नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। जो आज का सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सेशन है तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, तुमुल का युद्ध, जो तुमुल का प्रसिद्ध युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य हुआ था, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तुमुल के युद्ध की बात हो रही है। तो ये कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। अब ये पूछा है कि किन दो शासकों के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के मध्य और चंदेल राजा परमर्दिदेव के मध्य हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय व चंदेल का राजा कौन था? परमर्दिदेव। तो इनके मध्य हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पहली कपड़ा मिल की बात हो रही है। और वो कौन सी थी? कृष्णा मिल थी। आपसे पूछ सकता है कि पहली कपड़ा मिल का नाम क्या था? तो कृष्णा। कहाँ पर? ब्यावर में। और अब यह पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, अपने पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्या कहता है? राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? देखो किसकी बात हो रही है? पानी में फ्लोराइड की बात हो रही है कि पानी में फ्लोराइड होती है, उससे कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा है कौन सा जिला है जहाँ पर फ्लोरोसिस से प्रभावित जिला है। तो अगर यहाँ पर देखें तो फ्लोराइड है, ये एक पट्टी नुमा है। ये फ्लोराइड पानी में है। कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक? नागौर से अजमेर के मध्य एक पट्टी है, उसमें क्या है? फ्लोराइड है। और उस फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। तो ये यहाँ पर प्रभावित जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा नागौर। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पट्टी है फ्लोराइड वाली, इसी पट्टी को क्या कहते हैं? तो इस पट्टी को कहते हैं कुब्बड़ पट्टी। क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर और नागौर के बीच में है। ठीक है ना, ये पट्टी कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर से लगाकर नागौर के बीच में है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत है। यहाँ पर लोकगीत दे रखे हैं और वो बताने हैं कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पटेलिया, बिछियो और लालर। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी है वो कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बैसाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? अशोका अष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर डी अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर। 1934 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? किसकी बात हो रही है? मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात हो रही है। बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की तो ये 1934 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन कौन सा अपना राइट आंसर होगा? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, भंवरलाल सर्राफ। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? बी अपना राइट आंसर होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक दे रखा है जयनारायण व्यास नाम दे रखा है, जयनारायण व्यास नाम दे रखा है।
तो इनका जो नाम जुड़ता है वो जुड़ता है मारवाड़ यूथ लीग से, ठीक है। किससे जुड़ता है? मारवाड़ यूथ लीग से नाम जुड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना अगर बात करें तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी कब? 1931 में। किसके द्वारा? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? जयनारायण व्यास। ऑप्शन यहाँ पर अपना हो जाएगा ए बी, जिसके साथ जुड़ता है वो है मारवाड़ यूथ लीग। ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा वो हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7 नंबर। मार्च 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मारवाड़ के शासक की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1527 में खानवा युद्ध के समय की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? देखो अगर यहाँ पर देखें तो जो खानवा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मार्च 1527। बात करें किनके मध्य हुआ था तो ये हुआ था राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि जो मारवाड़ के शासक था मालदेव, सांगा, गंगा या बीरमदेव, तो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। ऑप्शन यहाँ पर गंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गंगा की तो इनका जो कार्यकाल था वो था कितना? 1484 से लेकर 1532 तक इनका क्या था? शासनकाल था, ठीक है। इनके जो इस खानवा की युद्ध में जो भाग लिया था तो इनके उत्तराधिकारी भाग लिए थे। उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी थे इनके मालदेव राठौड़। इन्होंने क्या लिया था? इस युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर जो अधिनियम है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसे कब लागू किया गया था? 16 जनवरी 2015, 16 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2018 और 16 जनवरी 2019। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 16 जनवरी 2014। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बौद्ध धर्म के जो प्रमुख स्थान है उनकी बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन से स्थान है राजस्थान में जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थानों में गिनती होती है? तो वो है बेराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। वागड़ी भाषा में बेणेश्वर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? बेणेश्वर जो शब्द है इस शब्द की बात हो रही है किस भाषा में? वागड़ी भाषा में। अगर वागड़ी भाषा में इस शब्द का मतलब पूछा है कि क्या मतलब है, इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये दे रखे हैं अपने पास। पानी का स्वामी, वृक्षारोपण का स्वामी, ऊर्जा का स्वामी या डेल्टा का स्वामी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेल्टा का स्वामी। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बेणेश्वर मेला तो कहाँ पर लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है, ठीक है ना। और इसका जो अर्थ है बेणेश्वर का, तो बेणेश्वर का जो अर्थ है वो कौन सा है? तो वो है डेल्टा का स्वामी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यशपाल। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या था? अंतिम शासक था, ठीक है। प्रतिहार जो राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था? यशपाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गोंडवान के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात जंतुआलय है। यहाँ पर प्रजनन के लिए जो विख्यात जंतुआलय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें इस प्रजनन केंद्र की, तो ये जंतुआलय बनाया गया था, ये बनाया गया था कब? तो 1936 में। कब बनाया गया था? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक जो गोंडवान है, इसको अगर देखें तो ये क्या है? राजस्थान राज्य का क्या है? पक्षी है, राज्य पक्षी है, ठीक है। अगर इसकी साइंटिफिक नाम पूछे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट असत्य है? यहाँ पर असत्य कौन सा है वो बताना है। एक साइड दे रखा है साहित्य संस्थान दे रखा है, और दूसरी साइड दे रखा है उनका कार्यालय, यानी कि जो संस्थान है उसका कार्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर दे रखा है राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी भरतपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। कौन सा यहाँ पर है जो असंगत है, ठीक है, या असत्य है? राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें बीकानेर में है, ये भी सही है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो जयपुर में है, बिल्कुल सही है। पर राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ये भरतपुर में नहीं है, यहाँ पर ये भरतपुर में नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ पर अगर देखें तो भरतपुर में क्या है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा क्या है? बोली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अपना राइट आंसर हो जाएगा। असत्य है, बिल्कुल असत्य है। क्या? क्योंकि दे रखा है यहाँ भरतपुर, जबकि आना क्या चाहिए था? जयपुर आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर दे रखा है, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश ये थे। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर 5 राजवंश दे रखे हैं, उनमें से कौन से राजवंश हैं जो राजस्थान में शासन किए हैं? गोहिल, बिल्कुल इन्होंने ये शासन किया है। गहलोत इन्होंने भी किया है। परमार इन्होंने भी किया है। और यहाँ पर सिनसिनवार दे रखा है, इन्होंने भी किया है। पर हरिहर दे रखा है, ये नहीं, राजस्थान से नहीं रिलेटेड। अगर आप देखोगे तो सिन की बात करें तो ये जो शासन किया था इन्होंने किया था भरतपुर में। जो इनका शासन था वो था भरतपुर में। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी चारों सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पर गलत सुमेलित है वो बताना है। बेंगू राम नारायण चौधरी, बूंदी नयनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक और बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, असंगत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो नेता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी, बिल्कुल सही बात है। बेंगू किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए नेता हैं। बूंदी किसान आंदोलन के नैनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है। पर बीकानेर में किसान आंदोलन हुआ था उसमें नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे। यहाँ पर जो नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे तो यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे कुंभाराम आर्य। कौन थे? कुंभाराम। तो यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असंगत कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया, तो यही हमें पूछा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? राजस्थान में राज्य पशु है, राजस्थान के जो राज्य पशु है वो कौन कौन से हैं? चिंकारा और भेड़ दे रखा है। चिंकारा और ऊँट दे रखा है। ऊँट और हाथी, भेड़ और ऊँट। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चिंकारा और ऊँट। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चिंकारा और ऊँट की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बात करें किसकी, चिंकारा की। अगर चिंकारा की बात करें तो इसको जब राज्य पशु बनाया था, ये बनाया था कब, 1981 में, ठीक है, राज्य पशु बनाया था। और ये राज्य पशु बना था वो किसके लिए बना था, तो ये वन्य जो जीव हैं उनके लिए, उनमें था, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी में था, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर ऊँट की बात करें तो ऊँट को बनाया गया था, ये बनाया गया था किसमें, पशुधन श्रेणी में। और ये बनाया था कब, तो ये बनाया था 2014 में। और कौन सी श्रेणी थी इसकी, तो पशुधन श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी, पशुधन श्रेणी थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पशुधन श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है, तो ऊँट है। और वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है, तो वो है चिंकारा। आपको सन भी पूछ सकता है कब कब बनाया गया था, तो 1981 और 2014, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन नगर को महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। जो प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, वो कौन सा महानगर है, जिसकी यहाँ पर बात करें तो वो महाभारत से भी रिलेटेड है और महाभाष्य से भी रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, विराटनगर बैराठ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। विराटनगर की बात हो रही है, कहाँ पर है, जयपुर में है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। क्या कहता है, जयवर सिंह किसके पिता थे। जयवर सिंह थे वो किसके पिता थे, रामदेव जी के, गोगा जी के, पापू जी के या तेजा जी के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर रामदेव जी, गोगा जी और पापू जी दे रखे हैं। ये तीनों क्या है, पंच पीरों में आते हैं, ठीक है ना। ये तीनों किस में आते हैं, पंच पीरों में आते हैं। और यहाँ पर पूछा है किसका, जेवर सिंह के बारे में, तो ये पिता थे किसके, ये थे गोगा जी के। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे गोगा जी की माता का क्या नाम था, माता का नाम पूछे तो माता का नाम आप क्या बताओगे, तो माता का नाम था बादशाह कंवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 19 नंबर। राणा सांगा के समकालीन मारवाड़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राणा सांगा की बात हो रही है, ठीक है। और इसके जो समकालीन शासक था किसका, मारवाड़ का, तो वो कौन था, राव चूड़ा, राव मालदेव, आस्करण या दूहड़। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा वो राव चूड़ा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। राव चूड़ा की जो पुत्री थी, कौन पुत्री, हंसा देवी, हंसा बाई या हंसा देवी, जो भी, हंसा बाई, ठीक है। तो हंसा बाई का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, राणा लाखा के साथ हुआ था। किस शर्त पे, एक शर्त के हिसाब से हुआ था। वो शर्त कौन सी थी, तो वो थी कि जो हंसा बाई के कोख से जो भी पुत्र जन्म लेगा वो क्या बनेगा, मेवाड़ का आगे राजा बनेगा, ठीक है ना। ये शर्त रखकर विवाह किया गया था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ऋण का संबंध है, ऋण है इसका संबंध है किस संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और मीरादासी संप्रदाय। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऋण का संबंध हो जाएगा किससे, राम स्नेही संप्रदाय से। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ी, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे, सभी साथी शेयर कर देंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।